हेलो एंड नमस्ते ब्यूटीफुल ब्लेस्ड पार्टिसिपेट। आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। वेलकम एवरीवन। सो ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सो रेडी है आप सब लोग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमेजिंग जर्नी के लिए? कौन कौन एक्साइटेड है? आप चैट बॉक्स में यस बोल सकते हैं, थम्स अप बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं यस आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, राइट? तो आज से हमारा ये मैजिकल सफर शुरू होता है। द पहला क्वेश्चन, मैंने कल जैसे आप लोगों को बताया था कि आपको अपना इंटेंशन सेट करना है कि आप इस वर्कशॉप को क्यों करना चाहते हैं। वो क्यों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बिकॉज ऑफ ये यूनिवर्स की दुनिया है, ये बिलीव की दुनिया है, ये आपकी परीक्षा की दुनिया है, ये 30 दिन आपके तपस्या की दुनिया है, जो आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगी आफ्टर कंप्लीटेशन के बाद। बट ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक ही चीज मांगता है, वो है कमिटमेंट और सरेंडर, विश्वास और भरोसा। सबने सुना है ना, इस दुनिया में भरोसा मतलब सबसे बड़ी चीज है। एक होप, एक उम्मीद आपको आसमान तक पहुंचा सकती है। किसी ने सोचा होगा कि हम कभी आकाश में उड़ पाएंगे, अंतरिक्ष में जा पाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी खोजें कर पाएंगे, इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगें खड़ी कर लेंगे? लेकिन हाँ, किसी के पास एक उम्मीद थी। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज, इतने धार्मिक ग्रंथ या वॉटेवर जो भी अभी तक सर्च हुई है, जो भी खोजें हुई है, जो भी आविष्कार हुए हैं, एक उम्मीद पे और एक आस्था, भरोसा और श्रद्धा के दम पे, भरोसा अपने आप के ऊपर भी कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए। किसी ने तो सोचा होगा, किसी ने इमेजिन किया होगा, किसी ने क्रिएट किया, बनाया। तो सबसे पहला चीज क्या है? सोच। आपकी सोच आपका संसार है। आपकी सोच आपकी दुनिया को बनाती है। हर बार आप जैसा सोचते हो वैसी ही दुनिया आपके सामने प्रकट होती। तो अपनी सोच को हमें अगेन से रीप्रोग्रामिंग करना है। कैसे? रेडी एवरीवन? Just take a small exercise. Please switch on your cameras, everyone. Because of अगर जब मैं आमने सामने देख नहीं सकती किसी को, तो वो कनेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। भगवान ने मुझे अभी तक वैसी शक्ति नहीं दी है कि मैं एकदम ब्लैक स्क्रीन के साथ बात कर पाऊं, राइट? अगर मैं आपके साथ इस तरीके से बात करूं कि आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे, मैं दिखाई ना दूं, तो आप कंफर्ट फील करोगे? कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है? इज दैट ओके फॉर एवरीवन? यस, नो? नो ना? तो सेम मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिकॉज ऑफ हमारा बॉडी का, आपको पता है, आपकी बॉडी में 93% रोल जो होता है ना, बॉडी लैंग्वेज का रहता है। अगर आप मेरी सिर्फ आवाज सुन पा रहे हो ना, तो आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे जितना कि अब कर सकते हो। यस, नो? बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, आपकी फीलिंग, आपके हाव भाव। बहुत से लोगों के पास तो जुबान भी नहीं होती, लेकिन हम उनको देख के भी समझ सकते हैं ना कि उनके हाव भाव के थ्रू या उनके इशारों के थ्रू कि वो क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सब सीरियस पार्टिसिपेट हो, आई नो वेरी वेल। तो आप सबको अपने कैमरा स्विच ऑन रखने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से सीरियसली सीखने के लिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जिसने भी अपने कैमराज ऑन कर लिए हैं, और जिसने नहीं किए उनको भी थैंक यू। अपने फटाफट आप जो भी सेटल डाउन होके अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं।
और आंसर सबको देना है चैट बॉक्स में, राइट। सो हमारा नजरिया, सबसे पहले तो हमारा नजरिया हमको थोड़ा बदलना है। अब तक हम लोग दुनिया को कैसे देखते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, अरे मेरे पड़ोसी के पास तो क्या मस्त ऑडी कार है, मुझे भी चाहिए। मेरी फ्रेंड है ना, उसके पास वो एलवी का पर्स है, मुझे भी चाहिए। अरे मेरी फ्रेंड है ना, उसका हस्बैंड तो उसको इतना प्यार करता है, इतना, क्या किस्मत है यार, मुझे भी चाहिए। सो कई बार होता है कि हमको खुद से कुछ नीड होती है, और कई बार होता है देखा देखी भेड़ चाल, किसी के पास है और वो मुझे चाहिए। क्यों चाहिए पता नहीं, जेलेसी के थ्रू चाहिए या सच्ची में आपकी रिक्वायरमेंट है। जस्ट थिंक, अपने आप से ये क्वेश्चन करना है। सराउंडिंग में अभी फेसबुक पे हम इतने सारे, फेसबुक ओपन करते कितने पोस्टर दिखाई देते हैं रोमांटिक, ये वो, कोई इधर घूमने जा रहा है, कोई उधर घूमने जा रहा है, किसी का ड्रीम सच हो रहा है, हमको भी वो ड्रीम बना लिया इमीडिएट। उसका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसके बच्चे ने इतने नंबर ला लिए, मेरा बच्चा भी पढ़ना चाहिए। किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, बट हाँ, रियल में आज आप लोगों का असाइनमेंट नंबर 1 खुद से पूछना है कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। बिकॉज ऑफ जितनी भी ख्वाहिशें आप करते रहो, पर सच में अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है सच्चाई के साथ, उस ट्रूनेस के साथ, तो वो चीज आप भेड़ चाल की तरह उसके पीछे दौड़ते रहोगे और नेवर एंडिंग ये रेस है। तो रुक जाओ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अपने आप को, अपनी फीलिंग को, अपने इनर सोल को, उसकी आवाज को सुनना भी सीखेंगे, समझना भी सीखेंगे, उससे बात करना भी सीखेंगे। यस नो सब लोग अग्री हो तो मैं आगे बढ़ूं कि सबके साथ ये हो रहा है, होता है, और कहीं ना कहीं हम देखा देखी भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं। यस, आप हाथ उठा के भी मेरे को बोल सकते हो कि हाँ होता है, और सच्ची से जवाब देना, राइट। वेरी नाइस, थैंक यू। ठीक है, तो अभी से पहली कंडीशन हमारी शुरू होगी। आपको खुद से ये सवाल पूछना है कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए। किसी के साथ हमारी रेस नहीं है, हमारी रेस है अपनी खुद के साथ। आज आप जहां पे, जो भी जिस लेवल पे हो, उससे ज्यादा अच्छा आपको कल परफॉर्मेंस करना है। कल जहां पे हो उससे एक स्टेप और आगे बढ़ के उससे अच्छा परफॉर्मेंस और करना है। आजू बाजू कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, फालतू पंचायती में नहीं जाना है। अंडरस्टैंड? हाँ जी। तो अब देखते हैं हमारा नजरिया कैसा है, ठीक है। और इसका आंसर आपको अनम्यूट करके देना होगा। आपको हैंड रेस करिए, मैं आपको ऑप्शन दूंगी कि वहां पे आप आंसर दे पाएंगे। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? यस, यस। अभी ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? इस व्हाइट बोर्ड के साथ क्या दिख रहा है? एनीवन आंसर करेंगे? यस अंजलि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। बाकी सब लोग चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। अनम्यूट योरसेल्फ अंजलि जी। हाँ जी, ब्लैक ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट है, वेरी गुड। और कोई? व्हाइट स्क्रीन। ओके, वेरी गुड। और कोई? सबको क्या दिख रहा है? यस सोनिया जी, अनम्यूट। हाँ जी, एक व्हाइट सी स्क्रीन है और उसपे कॉर्नर पे 100% लिखा हुआ है। ओके, 100%। आपको सिर्फ स्क्रीन देखना है, नीचे के लेटर्स वगैरह नहीं पढ़ना है। मुझे स्क्रीन ही दिख रहा है, पूरा स्क्रीन दिख रहा है मुझे, आप लोग कुछ भी नहीं दिख रहे हैं।
ओके ओके, पूरा स्क्रीन दिख रहा है और उसपे एक पूरे वाइट वाइट डॉट्स हैं व्हाइट स्क्रीन पे और 100% नीचे लिखा हुआ है। ओके फाइन। भावना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम एक सर्कल जो है राउंड घूम रहा है और बाकी स्क्रीन वाइट है। ओके, सर्कल राउंड घूम रहा है। यस बीना जी, बीना गिरी। यस, मुझे आपका नाम दिखा रहा है, आपका ब्यूटीफुल नाम दिख रहा है 39 और बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं। ओके, बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं। चंद्रिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, ब्लैक डॉट्स दिख रहा है। ब्लैक डॉट दिख रहा है। वेरी नाइस, वेल सेड। आप सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, थैंक यू जिन्होंने भी अनम्यूट करके आंसर दिया। सो व्हाइट पेपर, ब्लैक डॉट, ब्लैक एंड व्हाइट डॉट, हाँ जी बिल्कुल। तो द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज कि ये पूरी दुनिया एक व्हाइट पेपर की तरह है और यहाँ पे जो ब्लैक डॉट हमारा, वो पूरा व्हाइट पेपर कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। किसी किसी ने नाम भी ढूंढा, किसी किसी ने कुछ और 100% भी बोला, किसी ने बोला बहुत सारे डॉट भी है, बट मेजरली सबने बोला व्हाइट स्क्रीन के साथ एक ब्लैक डॉट है। ठीक है, तो वो ब्लैक डॉट कितना छोटा सा है लेकिन सबको दिख रहा है ब्लैक डॉट। अग्री? सबको दिख ही रहा है ना? तो इस दुनिया में नेगेटिविटी एक छोटा सा ब्लैक डॉट है एक व्हाइट स्क्रीन के ऊपर। इस संसार में पूरा सफेदी, उजाला बोलो, प्रकाश बोलो, रोशनी बोलो, पूरा भरा हुआ है। और नेगेटिविटी, नकारात्मक बातें, कंप्लेनिंग एक ब्लैक डॉट की तरह है। लेकिन सबसे पहले हमारा फोकस जाता है, ओ ब्लैक डॉट दिख रहा है। आप पूरा व्हाइट कलर की ड्रेस पहनो, एकदम चकाचक चांदनी के जैसे, एकदम दूधिया, उसके ऊपर एक छोटा सा इंक का स्पॉट या कुछ भी गिर जाए तो सबको वो व्हाइट ड्रेस दिखेगा या वो डॉट दिखेगा? सबसे पहले डॉट दिखेगा। तो हमारा नजरिया भी ऐसा है कंप्लेन करने के बारे में। इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा कंप्लेन हम लोग करते हैं कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। मुझे अच्छा घर नहीं मिला, मुझे और अच्छा घर चाहिए। अगर कोई 2 BHK के फ्लैट में है तो 4 BHK के सपने देख रहा है। किसी के पास साइकिल है तो किसी को गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो और ज्यादा लग्जरी कार चाहिए। अगर आप ब्रांड नॉर्मल कपड़े पहनते हो तो ब्रांडेड कपड़े चाहिए, सिंपल पर्स है तो ब्रांडेड पर्स चाहिए। मतलब हर किसी की ख्वाहिश हमेशा खुद से ऊपर की तरफ रहती है। और उसमें क्या होता है, मुंह से कंप्लेन निकलती है, अरे मेरे पास ये नहीं, अरे मेरे पास वो नहीं, अरे मेरी तो किस्मत ऐसी है, मेरे पास अच्छे बच्चे नहीं है, किसी और के बच्चे तो ऐसे, ये वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है। और उसके साथ साथ आपके अंदर आता है एंजाइटी, नेगेटिविटी, और वो चीजें और ज्यादा आपकी लाइफ में और ज्यादा कंप्लेन भर भर के आती रहती है। बिकॉज ऑफ यूनिवर्स का नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कि जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, जैसा आप करोगे, वैसी ही चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी जिंदगी में। और हर चीज जितनी ज्यादा हम करते जाते हैं उसमें हमारा परफेक्शन होता जाता है। आपने एक रोटी बनाया, सबसे पहली बार किसी ने अगर रोटी बनाया होगा ना तो सोचो कैसा बना होगा, टेढ़ा मेढ़ा। किसी ने चाय बनाया होगा या कुछ भी कुकिंग या व्हाटएवर कुछ नई एक्टिविटी आपने सीखी होगी। सबने अपने स्कूल में ए फॉर एप्पल बनाना सीखा है ना बचपन में। तो पहली बार में ए फॉर एप्पल परफेक्ट बन गया था? यस नो? नहीं, टेढ़ा मेढ़ा बना। फर्स्ट लाइनें खींचना सीखा, फिर उसके ऊपर हमने ड्रॉ करना सीखा। ये प्रोसेस में हम नर्सरी से फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, कंटिन्यू कितने साल हमने प्रैक्टिस करा, तब जाके हमारा ए परफेक्ट हुआ होगा। यस? तो इसी तरह हम सालों से, आपकी जितनी भी एज होगी टिल नाउ, आज दिन तक,
आपने अपनी लाइफ में कितनी कंप्लेन करी होगी, सोचो। अब तक सोचो, बहुत सारी, और बहुत सारी चीजों से लेकर भी हर एरिया से लेके कंप्लेन रही होगी। मनी एरिया के रिलेशन में ले लो, रिलेशनशिप में ले लो, पैसों में ले लो, कैरियर में ले लो, हेल्थ में ले लो, बिजनेस में ले लो, फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में ले लो। यस नो मी, टू मच, मतलब काउंटलेस बोल सकते हो। और उसमें तो हमारी मास्टरी हो चुकी, हमको स्कॉलर की डिग्री मिल जाए ना MBBS की, तो भी कम है, मतलब उससे भी ज्यादा हायर हमारा परफेक्शन हो चुका है। ट्रू? हाँ। और इसमें भी आपके अंदर, अगर आप इस क्लास में ज्वाइन इन कर पाए हो और इस चीज को सुन पा रहे हो, मतलब आप ब्लेस्ड हो कि यूनिवर्स ने अब आपको चूज कर लिया है उस चीजों में से। नाउ योर सर्कल, कहीं पे जाके आपके अच्छे कर्मास, कहते हैं ना भगवान हमेशा फल देता है, तो वो फल देने का टाइम आ चुका है कि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो? यस। मेरे पास अगर एक ग्लास है और ग्लास में कैपेसिटी है कि भर सकते हैं उसको, लेकिन आप ग्लास को उल्टा रख के बैठ जाओगे कि मुझे सब आता है, राइट? जिसने भी ये मैजिक बुक अगर सेकंड टाइम ज्वाइन की है, थर्ड टाइम ज्वाइन की है, फोर्थ टाइम ज्वाइन की है, या कंटिन्यूस आप करते रहे, और अगर माइंड में कुछ है कि मुझे आता है, तो आज उस थॉट को साइड में एक डब्बे के अंदर पैक करके 1 महीने के लिए रख देना। अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ आओगे तो आपका वो कप जो उल्टा पड़ा है उसमें अगर मैं कुछ डालना भी चाहूंगी तो क्या पॉसिबल है कि मैं उसमें कुछ पोर कर पाऊं? नो। तो आपको अपना कप को सीधा पकड़ना पड़ेगा, खाली पकड़ना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर कुछ आ पाए। क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, आगे बढ़े। हाँ जी। सो थैंक यू, ब्यूटीफुल कमिटमेंट और सरेंडर के लिए आप सभी लोगों का। मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ कि आप इतने सब ब्यूटीफुल लोगों का मुझे साथ और सपोर्ट मिल रहा है। और अगेन इस जर्नी में मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, इसीलिए हम ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप जैसे ब्यूटीफुल सोल्स का हमको साथ और सपोर्ट मिलता रहे, तो हमारी भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती। ठीक है? हाँ जी। सपना जी, आर यू रेडी? Yes. ओके। सो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। इनकी हर लाइनों को आपको सुनना है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर भी होंगे, और विदाउट एनी डिस्टरबेंस हर एक लाइन पे आपको ध्यान देना है। और चैप्टर के एंडिंग में अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हो, तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। और जो सबसे ज्यादा, सबसे डिफिकल्ट और सबसे हाईएस्ट मतलब लेवल, डिपेंड करेगा कि मुझे पता चलेगा कि आपका लेवल कैसा है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट रहेगा, और सबसे अच्छे से अपनी शेयरिंग करने वाला, ताकि मुझे पता चले कि हाँ डे 1 से रिजल्ट आएगा 101%। डिपेंड ऑन यू कि आपका कप सीधा है या उल्टा है। मैं सबको सेम तरीके से सिखा रही हूँ, मैं मेरा 100% दूंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लेने की कैपेसिटी रखते हो। चाहे तो पूरा भर के ले लो ईच एंड एवरी डे, या तो सिर्फ एक चुल्लू भर, बोलते हैं ना चम्मच भर के, उतने में संतोष करना है तो आपकी मर्जी। एवरीथिंग अप टू यू। नाउ विल स्टार्ट। हाँ जी। तो कल हमने यहाँ पे पढ़ा था समर्पण, कि ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल देगा और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। और यही मैं आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? Yes. ओके। तो आभार, यहाँ पे रोंडा बर्न ने अपनी इस बुक में जिन्होंने भी हेल्प करी है उन सबका आभार प्रकट किया है, और हर एक का नाम लेके
उनके लिए उन्होंने बुक में बहुत कुछ थैंक यू लिखा है कि हाँ, उनकी वजह से ये कार्य संपन्न हो पाया। मैं पढ़ती हूँ, जब भी मैं पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य, क्रिएशन का कार्य बहुत आनंददायक लेकिन एकला चलोरे की तर्ज पे शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। तो आज से अराउंड 2 साल पहले जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी मैजिक बुक की, तब से लेके अब तक हमारे 12 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और अभी ये 13वां सेशन है। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो 10 लोग 12 लोग इतना का ग्रुप था, और अभी राइट नाउ जैसे बढ़ते बढ़ते ये जर्नी यूट्यूब पे हमारे अराउंड 1.2 के सब्सक्रिप्शन है और इतना अमेजिंग आप लोगों का लव और प्यार मिला है। तो शुरुआत जैसे अकेले होती है लेकिन धीरे 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 कारवां बढ़ता चला जाता है और लोग बढ़ते चले जाते हैं, दायरा बढ़ता चला जाता है आपकी सोच का, आपकी थॉट का, हर उस चीज का, और लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषता का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में एक पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक बुक आपके हाथों में पहुंची है। तो दिल से उन सभी लोगों का थैंक यू बोलना है। ये आभार, ये बुक मैंने आप लोगों को शेयर कर ली है, तो आप लोग इसका पीडीएफ लेके आप उसको जेरोक्स भी करवा सकते हो या तो आप अपने किसी भी स्टोर से इसको परचेस कर सकते हो मैजिक बुक। ठीक है। विषय सूची, हम कौन कौन से चैप्टर 28 डेज में रीड करने वाले हैं। हाँ जी सपना जी, वेलकम सपना जी, द ब्यूटीफुल वॉइस, और बहुत अमेजिंग इनकी आवाज में वो जादू है, सुनिएगा आप लोग। हाँ जी लविता जी, मैं एक बार फिर ज्वाइन होती हूँ, मेरा लैपटॉप में स्क्रीन बड़ा नहीं आ रहा है। ओके श्योर, आई रीड। हाँ जी। Once. क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन होगा हमारी अपनी नियामतें गिने, दूसरा दिन जादुई पत्थर, तीसरा दिन जादुई संबंध, चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य, पांचवा दिन जादुई धन, छठा दिन जादू की तरह काम करना, सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, आठवां दिन जादुई तत्व, नौवां दिन धन का चुंबक, 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, 11वां दिन जादुई सुबह, 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला, 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले, अपने सारे सपनों को कैसे पूरा करें, 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए, 15वां दिन अपने संबंधों को मधुर बनाए, 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, 17वां दिन मैजिक चेक, 18वां दिन जादुई कार्य सूची, 19वां दिन जादुई कदम, 20वां दिन हृदय का जादू, 21वां दिन बेहतरीन परिणाम, 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने, 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, 24वां दिन जादुई छड़ी, 25वां दिन जादुई संकेत को समझें, 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, 27वां दिन जादुई दर्पण, 28वां दिन जादू को याद रखें। आपका जादुई भविष्य और जादू कभी भी खत्म नहीं होता, ये हमेशा आपके साथ फॉरएवर रहेगा। यहाँ से हमारी बुक रीडिंग स्टार्ट होती है। जो भी लाइन आपको समझ में नहीं आए आप उसको अंडरलाइन करके या नोट डाउन करके रख लीजिएगा, हम सेशन के एंडिंग में उसको समझेंगे। हाँ जी, ये सपना जी। यस, अभी भी थोड़ा सा स्क्रीन छोटा आ रहा है मेरे इसमें। ओके, सो One आप में से second. कोई है जो बुक रीड करना चाहता है? बुक तो है मेरे पास। ओके, बट आपको स्क्रीन से आप ट्राई कीजिए। यस यस, कहाँ से पढ़ना है बता। क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? ओके, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोनाल्ड डाल, 1916 से 1990 लेखक। हाँ जी, तो जो लोग इसमें भरोसा करेंगे ये सिर्फ उन्हें ही मिलेगा। यहाँ पे कोई लॉजिक आपका काम नहीं आता, जहाँ पे लॉजिक का एंडिंग हो जाता है वहीं से मैजिक की शुरुआत होती है। तो अगर आपकी जिंदगी में आपको इसे इनविटेशन देना है, लाना है, करना है, सीखना है, समझना है,
तो आपको इस पे भरोसा 101% करना पड़ेगा। जी याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्र मुक्त हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। आगे पढ़ो। कंटिन्यू। जी। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांस परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी भी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पक्षी इंसान जैसे होते थे, लेखक खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हाँ जी। तो ऐसा होता था ना, बचपन में हम कितना एक्साइटेड रहते थे हर उस चीज के लिए। हर जगह कुछ भी अगर अलग दिखा तो हम लोग वाओ, ऐसा कैसे हो सकता है, मम्मा ये कैसे होता है बताओ ना, ये वो। मतलब सूरज को देख के, चांद को देख के, सितारों को देख के, सितारों को, चांद को हम चंदा मामा बोलते थे, वो आएंगे कभी। आजू बाजू में जो ब्यूटीफुल तितलियां उड़ती थी, तो उनके रंगों को देख के हमेशा मैं तो सोचा करती, ओ वाह कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग, कैसे भगवान ने ये बनाई होगी। हर जगह मतलब फूलों के कलर को देख के कितना एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म हमारे अंदर रहता था। यस नो, कोई अजीब पत्ती, रंगीन पत्थर देखकर आप शॉक हो जाते थे। दूध का दांत भी अगर टूट जाता था ना, उसको हम लोग पिल्लो के नीचे छुपा देते थे कि कल सुबह तक वो कॉइन बन जाएगा, या ऐसी छोटी मोटी चीजें कितनी सारी हम लोग करते थे। यस नो, सेंटा क्लॉज आते थे रात को, हमारे लिए पूरे गिफ्ट भर के लेके आते थे, सब कुछ मतलब होता था। परियों की कहानी सच्ची थी। हर जगह जो भी हम सुनते थे उन सब में आश्चर्य, रोमांच और श्रद्धा भरपूर थी। तो कितना अच्छी लाइफ थी हमारी, फुल ऑन हैप्पीनेस के साथ, फुल ऑन जॉय के साथ, फुल ऑन लव के साथ। यस नो, बच्चों के एक्साइटमेंट आपने देखा है, तो उसी तरीके से रेनडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, मतलब उनसे कितना ज्यादा प्यार होता था। एक टाइम के लिए अगर 2 मिनट के लिए भी अलग हो जाए तो मतलब बच्चों को देखा है कैसी हरकतें करते हैं वो, अगर पालतू पशु या कोई पेट है उनके पास, तो वो उनके लिए एक पूरा संसार होता था। एक ब्लैंकेट, अगर आपका कोई फेवरेट ब्लैंकेट या कोई टेडी भी होता है, छोटे बच्चों को आपने देखा है उनसे बातें करते हुए, ओ ये तो मेरा टेडी, अच्छा आपने खाना खाया, आप मुंह खोलो मैं आपको खाना खिलाती हूँ। उसको ड्रेस अप करना, उसको रेडी करना, मतलब ऐसा जैसे हम एक इंसान के साथ बिहेव कर रहे हैं। तो बचपन का हमारा एक अपना संसार होता था और उसमें हमेशा खुशी रहती ही थी, होती है, आज भी रहती है अगर आप बच्चों को देखो। तो ऐसा क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होके व्यस्त बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हमने कभी थी। तो सोचो कि क्या हुआ ऐसा और किस तरीके से। जैसे जैसे हम बड़े हो गए, हम मैजिकल से लॉजिकल बनते गए। हर चीज के पीछे क्या, क्यों, कैसे, जब ये क्वेश्चन मार्क लगने स्टार्ट हुए और बहुत सारी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी लाइफ के चैलेंज, उन सब ने मिलकर हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी।
और द सबसे मेन पॉइंट जो कि एक हिडन मिस्ट्री की तरह है कि हमने उन सारी यूनिवर्स, उन सारी चीजों के ऊपर, उसके ऊपर भरोसा करना ही छोड़ दिया। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि वो हमारे खुशी के गुब्बारे की पूरी हवा निकल गई, टाई टाई फिश हो गया एकदम। लेकिन वो सारी चीजें हम आज दोबारा पा सकते हैं अगर आप भरोसा करो दोबारा, तो पॉसिबल है। और हमें आज भी, अब हम कितने भी बड़े हो जाए, हमें हमेशा बच्चों के पास रहना अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है। उनसे बात करते तो हमारी आवाज कैसी हो जाती है, एकदम बच्चों की जैसे वॉइस में हम बात करते हैं ना। इसीलिए ताकि हम उस भावना को दोबारा ही पल भर के लिए भी महसूस कर सके जो कभी हम में खुद में थी। रीजन सिर्फ वही है। तो आज से हम सबको एकदम क्यूटीफाई बेबी बच्चे बन जाना है, राइट? ओके एवरीवन, स्विच ऑन योर कैमरा। सभी लोग अपने चिक को पकड़ो। यस, आई एम सो क्यूट, आई लव यू माय बेबी। खुद को आपको बोलना है। यस एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एंड से लाउडली। देखो मजा आता है कि नहीं। ओके, वेट अ मिनट। हाँ जी, एक साथ में जब मैं 3 बोलूंगी तो सबको साथ में अनम्यूट करके बोलना है। यस, अनम्यूट एवरीवन। आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है। Switch on your cameras and just feel, okay? महसूस कीजिए अपने उस इमोशंस को जो कितने टाइम तक अंदर छुपा हुआ है। आपका वो प्यारा बच्चा आने के लिए वेट कर रहा है। 1 2 3 I love you. I'm so I am so I love you. I am so cute. I love you. Cute. I am so cute. I love you. I love you. Love myself. I love you. I love myself. I love I love myself. I love myself. So beautiful. Look at everyone. Look at your smile. Look at your feeling, your vibration. Suddenly change. Yes. अच्छा लग रहा है सबको? Yes. हाँ जी, तो यही जिंदगी का सच है जिन्हें हम लोग भुला चुके हैं। तो सबको आज से बच्चों की तरह एकदम हो जाना है। ओके, सो सबको पता चला कि ये बच्चा हमारे अंदर आज भी है, और जैसे ही आप इसको बाहर लाओगे, आपका वो वापिस सर्कल जो बचपन में आप जैसे जीते थे वैसे आज भी आप जी सकते हो। अभी जो वाइब्रेशन आप फील कर रहे हो, जो खुशी आप फील कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो ना, वही सच्ची खुशी है। कैसे? हम डे बाय डे एवरी एक्सरसाइज के थ्रू, और मैं बोलूंगी नहीं, मैंने पहले ही बोला कि मेरी किसी बात का भरोसा मत कीजिएगा। अभी जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है ना, उस चीज के थ्रू आप आगे बढ़ते जाइएगा। हर दिन मतलब आप यहाँ पे आने के लिए आपके अंदर से वो क्रेविंग होगी कि मुझे जाना है, मुझे करना है, मुझे ये, मुझे वो, मुझे। सो डिसाइड, एक चैलेंज की तरह लीजिएगा ये 30 डेज। यस, आगे बढ़े जी। हाँ जी। और जब कुछ आपको अच्छा लगता है तो चैट बॉक्स में भी आपको अलाइव रहते हुए यस, नो, वाओ, सुपर्ब, अमेजिंग, इन सब का थैंक यू, ब्यूटीफुल, वो सारे वर्ड्स का आपको यूज करना है ताकि आप इसमें इन्वॉल्व रह पाए और हमको भी पता चले कि कितने लोग सीरियस पार्टिसिपेट हैं। हाँ जी, कंटिन्यू। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपके बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है,
तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपके जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। कंटिन्यू। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाएं, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। हाँ जी, कंटिन्यू। यस। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लवरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया। द क्वेश्चन, क्या आप दोबारा जादू को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? यस, नो। क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से भरने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? तो रेडी हो जाइए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। एक महान रहस्य प्रकट होता है, एक मिस्ट्री है जो अभी हमारी आंखों के सामने प्रकट होगी, और कुछ फॉर्मूलाज है जिनको हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना कंपलसरी है। ठीक है, तो जो मैं हाईलाइट करती हूँ वो आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा फॉर्मूलाज। यस। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है। बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला है कि जिसके भी पास है उससे तो और ज्यादा दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक स्टोरी के थ्रू आपको ये समझाती हूँ। मैं मेरा ही एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मेरा नाम लिया है, मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है, मेरे प्यारे 3 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार अच्छे हस्बैंड है, मेरे पास मेरी सासू मॉम और मेरी मॉम दोनों का आशीर्वाद है, और मुझे ये सब कुछ मिला है। अच्छी इनकम, पैसा, प्यार, परिवार, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन आज से पहले ऐसा नहीं था। 4 साल पहले अगर आप मेरी लाइफ को देखो तो आई एम कंप्लेनिंग, मतलब कंप्लेन बॉक्स मुझे बोल सकते हो। मुझे मेरे हस्बैंड प्यार नहीं करते, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं, मेरी सासू मॉम इतनी इरिटेटिंग है कि पूछो मत, और मुझे तो है ना ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मेरी किस्मत इतनी खराब है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन है ना लोग मेरे इमोशंस को बहुत बुरे तरीके से हर्ट करते हैं, मुझे समझते नहीं, मेरा फायदा उठाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं हमेशा ऐसा ही बोलती थी ऑल द टाइम, कंटिन्यूस। किसी फ्रेंड से मिली तो सेम बातें, किसी लोगों से मिली तो सेम बातें, जितने भी लोग मिलते उनके साथ अगर मेरा गॉसिप होता, ये होता। जब हम कहीं खड़े होते तो हम किसी के बारे में, अरे तुमको पता है वो शीला मेरी फ्रेंड है ना, वो तो परसों उसके हस्बैंड के साथ वहां पे गई थी, इतना स्पेंड किया उसने, ये वो ऐसा वैसा, इतना एटीट्यूड है उसका, ऐसे करती है, शो ऑफ करती है, वो करती है, वैसा करती है। इस तरह का हमारा सर्कल चलता था। तो मतलब क्या मैं अट्रैक्ट क्या कर रही हूँ, बोल क्या रही हूँ, और उस तरह की सिचुएशन मेरे साथ ऑल द टाइम होती रहती थी। यहाँ पे मेरी स्टोरी की जगह आपको खुद को रिलेट करना है। उसमें आप निशा को रखो, आप सपना को रखो, उपासना को रखो, लता को रखो, अंजलि को रखो, मधु जी को रखो, वीना को रखो, अपने आप को उस जगह पे रख के ये स्टोरी को सुनना। ऐसा हम भी करते हैं। यस, करते हैं। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये आई अन्याय नॉट लगते कंप्लीटेड हैं। सपना जी। जी
मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, जस्ट अ ओके, सेकंड। सॉरी सॉरी। हाँ जी, तो नाउ जब यू टर्न कब आया, जब मैंने ये देखना स्टार्ट करा, हमेशा हमारी नजर होती है हमसे एक ऊंचे तबके की तरफ जो हमसे ज्यादा संपन्न है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमको क्या नहीं मिला, हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हमसे ज्यादा दूसरे लोगों के पास बहुत कुछ। हम हमेशा हमसे ऊपर वाले लोगों को देखते, लेकिन हमसे नीचे की कैटेगरी में आप अभी देखो, आपसे बड़े, आपसे ज्यादा समृद्ध जो लोग हैं, आप उनको देखोगे तो हमेशा जेलेसी, हमेशा कंप्लेनिंग, और खुद की लाइफ पे आपको अफसोस होगा कि मेरे पास ये नहीं है। बट जब आप अपने से नीचे लोगों को देखोगे, आप अभी जो यहाँ पे 56 पार्टिसिपेट बैठे हो, आप अपने घर में बैठे हो, अपने सोफा पे, अपने घर में आरामदायक एकदम पंखे की हवा के साथ, एसी के साथ, अपने लैपटॉप मोबाइल के साथ यूज कर रहे हो इस चीज को, तो सोचो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। कई लोगों के पास घर नहीं है, छत नहीं है, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, लाइट नहीं है, खाना तक नहीं है। गाड़ी की बात करें आप, साइकिल क्या, वो पैदल चलते, पैरों में चप्पल तक नहीं। स्टिल हमको इतना कुछ भगवान ने दिया, लेकिन हमारी नजर उस तरफ जा ही नहीं रही है जो अभी आज हमारी जिंदगी में अवेलेबल है। तो ये मिस्ट्री ये आपको बताना चाहती है कि जो आपके पास है उसके लिए अगर आप थैंकफुल हो तो आपको और ज्यादा दिया जाएगा। अभी आपको नजर करना है कि आपकी लाइफ में अवेलेबल क्या क्या है। ठीक है, अब तक हमको चाहिए में हम सेकंड पार्ट में जाएंगे, पहले इसको क्लियर करेंगे कि अभी अवेलेबल क्या है, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाना है, थैंक यू फील करना है, और भाव से, मतलब दिल से उस भगवान को थैंक यू बोलना है कि हाँ, आज तो मैं सोफे पे बैठा हूं ना, आज मेरे पास लैपटॉप तो है ना, हाँ मुझे लैपटॉप अभी अगर नॉर्मल है तो मुझे हाँ एचडी का लेना है तो मिलेगा, लेकिन अभी जो है उसके लिए तो थैंकफुल हो, पहले होना पड़ेगा। सृष्टि का नियम है, अगर आपको कुछ पाना है तो शुरुआत आपको देने से ही करनी है, और वो देना क्या है, थैंक यू, दिल से, जो कुछ भी आपके पास राइट नाउ अवेलेबल है, तो आप और ज्यादा समृद्ध बनोगे। और जो आपके पास है अगर आपने उसके लिए कंप्लेन करी ना, तो आप और ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में, मतलब अभी तो घर है, हो सकता है घर भी छिन जाए, हो सकता है नौकरी छिन जाए, हो सकता है बच्चे बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो जाए, हो सकता है हस्बैंड आपको छोड़ के चला जाए, हो सकता है मे बी सो मेनी थिंग्स। एक चीज करी तो 10 चीजों को आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम के थ्रू आप अट्रैक्ट करोगे, वैसी सिचुएशन को, परिस्थितियों को, सारी चीजों को। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है ये समझने में, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और ज्यादा चीजें आपके सामने क्लियर होती जाएंगी विद एक्सपीरियंस की कैसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? सबको समझ में तो आ रहा है ना कि ऊपर से तो नहीं जा रहा है? अगर कुछ हो तो मेरे को बता देना, अगर ज्यादा फास्ट या स्लो जा रही हूँ तो भी मेरे को रिमाइंडर चैट बॉक्स में दे देना, ठीक है? और अच्छा लग रहा है तो से ना वाओ मैम, यस आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा, ठीक है, तो मुझे भी मजा आएगा। थैंक यू। यस चेतना जी, लेट्स कंटिन्यू। जी, आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ जी, तो देखिए इस गुत्थी मतलब इस मिस्ट्री का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है। इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, वो शब्द है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब दिल से आभार उन सारी चीजों के लिए जो अब तक आपको मिला है, उनके लिए दिल से शुक्राना, थैंक यू, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड फील करना, बहुत गहरा फील करना।
ना सिर्फ ऊपर ऊपर से। तो जिसके भी पास ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है, उसे तो और ज्यादा दिया जाएगा, वो यूनिवर्स बहुत भर भर के देगा और वह समृद्ध बनेगा, अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को छुएगा, जो कुछ भी उसके सपने हैं वो पूरे होंगे। और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, मतलब जो मिला है उसके लिए आप कंप्लेन बोल रहे हो, आपको और चाहिए, आप जो है उसमें सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको जो दिया गया है ना वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। वो यूनिवर्स हमारे माता पिता, हमारे सब कुछ है, तो जो दे सकते हैं वो हमसे वापस भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमको लगता है कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, लेकिन सब कुछ उस परमात्मा, उस परम शक्ति का दिया हुआ वरदान है हमको, तो वो दे सकती है तो वो हमसे छीन भी सकती है। राइट? तो इस दोनों फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिएगा। यस, कंटिन्यू। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी कि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतधन हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हैं भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। हाँ जी, तो यूनिवर्सल ट्रूथ, अभी हम यहाँ पे किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी धर्म के बारे में बात नहीं करते, और किसी चीज के बारे में ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर किसी चीज पे, हम यूनिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं, उस सुप्रीम पावर के बारे में जिसे हम लोगों ने बांट के रखा है रिलीजन में, धर्म में, संप्रदाय में। आप चाहे भगवान पे भरोसा करो, आप चाहे नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सूरज की रोशनी जिस तरीके से हर एक संसार के प्राणी को समान तरीके से मिलती है ना, विदाउट एनी भेदभाव, उसी तरीके से ये नियम भी हर इंसान के ऊपर, चाहे वो भरोसा करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, कहीं का भी हो, उसके ऊपर ये नियम हमेशा समान रूप से काम करते हैं। आज दिन तक इसी नियम के थ्रू आपको वो सारी चीजें मिली है जो आपने मिली है या जो नहीं मिली, चाहे आप इसको मानो या ना मानो, दोनों ही कंडीशन में इस नियम को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना काम करता रहता है। तो आप इसे लॉजिकली लो, मैजिकली लो या साइंटिफिकली लो, ये एक मूलभूत सिद्धांत है यूनिवर्स का। तो टैटू कर लेना इसको, मतलब पूरे तरीके से अपने दिमाग में फिट कर लेना आज के बाद, ठीक है? हाँ जी। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षक का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षक का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हाँ जी, तो देखिए, ये एक सृष्टि का मूलभूत नियम है जो समूचे जीवन को, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे जितना भी जीवन मौजूद है उसको संचालित करता है। मतलब सबका बाप आप बोल सकते हो, द यूनिवर्स। तो आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक एक छोटे से छोटे, अगर मिट्टी के कण को भी लो और वहां से अगर आप बड़े बड़े ग्रह, प्लूटो, नेप्ट्यून तक सब ग्रहों की सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी को, जिसके ऊपर उसका शासन है, इस नियम की बदौलत ही हर चीज अपनी जगह पे प्रॉपर एकदम सेट है।
और समान ही समान को आकर्षित करता है। ये भी एक मिस्ट्री वर्ड है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आप जैसे रहते हो वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। अगर किसी को अच्छा पसंद है तो उसकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएगी। अगर कोई नेगेटिव है तो हर जगह उसको नेगेटिविटी ही मिलेगी, हर जगह आपको सामने दिखेंगी। और ये आकर्षण के नियम के थ्रू ही काम करती है। तो आगे इसको और ज्यादा हम लोग देखेंगे कैसे। हाँ जी। यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई रोग हो रहा है, वह मेरी कदर नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करें। हाँ जी, तो अभी से ऐसे स्टेटमेंट जिसके भी है या जो कोई भी ऐसा बोल रहा है, जो स्टोरी मैंने सुनाया ना वो सेम स्टोरी सुन लीजिए कि अगर आज से ही आपको ये बोलना बंद करना है, जस्ट जिप योर लॉक योर लिप, ठीक है, एकदम से आपको बंद कर देना है ये बोलना, ये सोचना और ये करना। क्योंकि आप जितना ज्यादा बोलोगे ना आप उतने ही ज्यादा गहरे उस गड्ढे में गिरोगे नेगेटिविटी के, और ज्यादा वैसा अट्रैक्ट करोगे। तो चाहिए क्या, इसका अपोजिट आपको। तो आपको ये चीज अभी से स्टॉप करनी है और इसका उल्टा सोचना हमको स्टार्ट करना है। कैसे हम आगे देखेंगे, लेकिन आज से स्टॉप कर दें, ठीक है। से यस एवरीवन, यस। कंटिन्यू चैट बॉक्स में। लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतर रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षक का नियम कहता है कि आपके जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। हाँ जी, तो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, पर डे आपको अगर 10 नेगेटिव एक्सपीरियंस भी मिलते हैं तो उस 10 में से आपको 10 पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी जरूर मिलते होंगे, कंपलसरी। तो आपको फोकस, मैंने बताया था ना, व्हाइट पेपर के पास ब्लैक डॉट, नेगेटिविटी रिप्रेजेंट ब्लैक डॉट, आपको उस व्हाइट पेपर पे फोकस करना है जो आपको अच्छा मिला है। तो वो सारी अच्छी चीजों को ऊपर आपका ध्यान जाना चाहिए और उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है और फील करना है। यस। आपने इस तरह की कहावतें भी सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है, ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। हाँ जी, तो ये बातें सिर्फ ऐसी नहीं है कि महान बड़े बड़े वैज्ञानिक लो या खोज करने वाले लो, शास्त्री लो, पंडित लो, तो ये सब इस नियम की सिद्धांत को मानते हैं कि हर एक क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जो भी एक्शन आप लेते हो, जो भी आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, जैसी भी आपकी फीलिंग रहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। आपका हर एक्शन का एक रिएक्शन सामने होता है कि नहीं? ठीक है, तो अब से हम उसको पहले तो अंडरस्टैंड करना सीखेंगे, फिर उसके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल करना है वो हम सीखेंगे। हाँ जी। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता
की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है, और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। हाँ जी, तो देखिए, जैसे ही हम न्यूटन के इस विचार को लागू करते हैं अपनी जिंदगी में, तो ये इस प्रकार से काम करता है कि धन्यवाद देने की मतलब जो शुक्राना, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड देने की हर क्रिया, ईच एक्शन हमेशा पाने की मतलब अपोजिट रिएक्शन को उत्पन्न करती है। आप जो कुछ भी पाते हैं और जो कुछ हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। आप जिस तरीके से एक्शन करोगे वैसा ही सामने वाले से आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है। तो जो रिजल्ट हम चाहते हैं ना, उसको पाने के लिए आपको इसको एक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको मिलना शुरू होगा। और जितनी ईमानदारी, सच्चाई के साथ और गहराई के साथ आप इसको महसूस करते हैं, आप उतना ही ज्यादा अधिक पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा। राइट? तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, बट हमारा टाइम लिमिट है। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि हाँ, ताराचंद जी इतने कमिट होके ये सेशन करते हैं, इतना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, तो जब मैं ये शब्द बोलती हूँ ना, तो उनके लिए क्या निकल रहा है? ग्रेटिट्यूड। तो उनके अंदर भी वो एक फीलिंग जनरेट होती है कि वाह, मुझे कुछ अच्छा बोला, मुझे कुछ अच्छा कहा, तो अप्रिशिएशन, उसके थ्रू आपके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें गुड फीलिंग देते हैं। अगर मैं बोलूं मधु जी, गीता जी, सपना जी, उपासना जी, मोनिका जी, पूजा जी, उर्मिला जी, खुशी, वीना जी, निशा जी, चंद्रिका, तो जैसे ही मैं आपका नाम लेती हूँ एक इमीडिएट लगता है ना, हाँ मेरा नाम आया। यस नो? और अगर मैं आपको थैंक यू बोलूं दिल से, वाह उर्मिला जी आपकी ग्रीन साड़ी में आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, तो मतलब अच्छा गुड फीलिंग हो रहा है ना। पूजा जी आप कितना मतलब एकदम आराम से देख रहे हो, जैसे सब कुछ आप अपने अंदर अब्सॉर्व कर रहे हो, यू फील गुड। रीजन, अप्रिशिएशन, लव और ग्रेटिट्यूड अगर दिल से दिया जाए तो हर एक को दिल को छूता है और हर एक को अच्छा लगता है, चाहे 5 साल के बच्चे हो, 50 साल के बूढ़े हो या 25 साल के जवान। और हम सबको क्या चाहिए? ये सारी चीजें हम सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? लव चाहिए, सबसे प्यार चाहिए, सबसे अप्रिशिएशन चाहिए, तो चाहिए 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 चाहिए, लेकिन क्या आप किसी को ये चीज दे रहे हो? आपके लिए अगर आपके सराउंडिंग, आपके घर वालों ने, आपके नियर डियर ने, आपके फ्रेंड्स फैमिली ने, किसी ने भी कुछ भी किया, तो आपने कभी उनको थैंक यू बोला? और थैंक यू बोला भी तो कैसे? ओ ठीक है ना, थैंक यू, इसमें क्या बड़ी बात होगी, उसका काम है, मेरा पति है कुछ कर लिया, थैंक यू बोला, तो थैंक यू क्यों बोलना? यस नो? फीलिंग, उस फीलिंग के साथ आप महसूस करो कि पति है बेचारा, सुबह से शाम तक काम करता है, थका मांदा घर पे आता है, उसके बाद भी इतना प्रेशर पूरी दुनिया का, आज के टाइम में पैसा कमाना, घर पे पैसे लाना कितना मुश्किल है, बॉस की, इसकी उसकी, पूरी दुनिया की झंझट है, कितना कुछ प्रेशर रहेगा, उसके बाद भी सब कुछ कर रहा है। उस फीलिंग के साथ फिर अगर आपके सामने आके बैठेगा, आप वो महसूस कर पाओगे ना दिल से, तो दिल से आपको ग्रेटिट्यूड उनके लिए निकलेगा। अगर किसी ने पानी का एक ग्लास भी लाके अगर हमको दिया ना, तो बदले में हमको उसे थैंक यू बोलना है, और वो थैंक यू आपके पाने की, ना कि किसी और के लिए, खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए आपको इसको पहले देना शुरुआत करनी है, तभी आपको मिलना शुरू होगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस नो? हाँ ना? प्लीज चिल्ला के बोलना यस, मुंह हिला के पूरा यस, अपनी एनर्जी को पूरा अच्छे से यूज करना है। राइट? वाओ। हाँ जी, अब यहाँ पे किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन है। बुक रीडिंग हमारा ऑलमोस्ट आज का ओवर हो चुका है, और मेरा थोड़ा
डिफरेंट स्टाइल है कि मैं थोड़ा स्लो लेकिन आप हर चीज को, हर लाइन को जानो समझो। इसके लिए मैं भागती नहीं, अगर चाहिए तो मैं एक दिन में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा सकती हूँ, लेकिन मैं स्लो जा रही हूँ ताकि आपको इसका हर एक वर्ड्स का मीनिंग भी आपको पता चले, और पता चलने के साथ साथ आप उसको महसूस कर पाओ इन क्लास अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के थ्रू। तो हम स्लो जाएंगे या तो हम फास्ट पट एकदम गाड़ी की तरह भाग भी सकते हैं। अप टू यू। मैं आपसे परमिशन चाहती हूँ कि इस तरह से हमको आगे जाना है या सिर्फ हमको बुक रीडिंग करना है, कि जैसे एक पढ़ाया ना ब्ला 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 वैसा। तो आप सबकी परमिशन मुझे चाहिए कि अंडरस्टैंड करना है कि सिर्फ समझना है, देखना है। यस नो चैट बॉक्स में फटाफट डालिए तो मुझे पता चलेगा, और उसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। ओके, स्लो अंडरस्टैंड, गुड, विद एक्सप्लेनेशन, वाओ, थैंक यू, स्लो, ओके फाइन। सो थैंक यू आप सभी का फॉर गिविंग मी द परमिशन। तो हम लोग उसी के थ्रू जाएंगे। हाँ जी, तो आज आप लोगों को अपना सेल्फ एक्सपीरियंस कैसा लगा आज के इस सेशन से, यहाँ से आपको YouTube चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आज के सेशन से क्या सीखा आप वो शेयर कर सकते हो। आपको क्या अच्छा लगा आप वो बता सकते हो। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, या आपको आज अप्लाई क्या करना है। आपको सिर्फ आज एक चीज अप्लाई करनी है, छोटी छोटी चीजों पे थैंक यू बोलना है। स्टार्टिंग में फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब झूठा ही सही करना है, दिल से ना निकले तो भी बोलना है। एक भी बार आप किसी को दिल से बोल के देखे, फिर जो फीलिंग आप महसूस करोगे ना, मतलब वो एक टेस्ट लग जाएगा, आप इस चीज को छोड़ ही नहीं सकते। करके देखोगे तभी पता चलेगा, टेस्ट करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। और आपके आजू बाजू वाले लोग आज डे 1 से बोलेंगे अरे इसको क्या हो गया, उर्मिला जी ऐसा बिहेव क्यों करी, आज से पहले तो कभी थैंक यू नहीं बोला, आज इसको हुआ क्या है। हर कोई ऐसा बोलना चाहिए कि कुछ तो अलग हुआ है यार तेरे साथ, क्या खा के आया या क्या पी के आया, कहाँ जाके आया, कहाँ से सीखा, राइट। सराउंडिंग हर पॉजिटिव आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बशर्ते आप इस नियम को लागू करो। सो आज अभी से कल 12 बजे तक आपको हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है। आपकी मेड को, आपके सर्वेंट को, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को, आपके ऑफिस में, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, हर एक को उनकी छोटी चीजों के लिए। अगर कुछ अच्छा लगता है तो अप्रिशिएशन भी। ओ वाओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ओ वाओ आप इतने अच्छे दिख रहे हो, आपका ये बिंदी बहुत अच्छा है, आपका ये चश्मा बहुत प्यारा है, आपका स्किन बहुत अच्छा, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। अप्रिशिएट इन स्मॉल स्मॉल थिंग। तो दो चीजों पे हमारा फोकस आज से जाएगा, थैंक यू बोलने पे और अप्रिशिएशन पे। और कल आके आपको शेयर करना है कि क्या रिजल्ट मिला। तो जो भी अपनी शेयरिंग को लेके आ रहे हैं वो 10 मिनट पहले ज्वाइन करना, ठीक है। और मैं वेट करूंगी सबका, राइट। चैलेंज एक्सेप्टेड, यस, हाँ जी। सो नाउ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो हैंड रेज करके। यस प्लीज। नो क्वेश्चन, क्यों जी, सबको सब कुछ समझ में आ गया। मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ मुझे पता है, बट फिर भी आप पूछिए। यस सोनिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू वीना जी। क्वेश्चन नहीं है, शेयरिंग है। वाओ, प्लीज आप कहाँ से हो, आपको अपना नाम बताना है, सिटी का नाम बताना है और फिर शेयर करना है। मैं सोनिया मारवा यूपी से हूँ। थोड़ा लाउडली, क्या आप थोड़ा सा, हाँ जी सोनिया मारवा कानपुर यूपी से हूँ। बोलिए। और मैंने पहले भी आपके साथ सेशन किया, बट पर कुछ ऐसा रहा कि मेरा आपका कभी भी सेशन हमने कंप्लीट नहीं किया। मतलब 30 डेज में आपके मतलब रिकॉर्डिंग कर लेती थी, लाइव नहीं। इस बार का मेरा सबसे पहला मैनिफेस्टेशन यही है कि मुझे आपके साथ पूरा करना है और पूरी शिद्दत के साथ करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मैजिक बुक बहुत कुछ देती है, बहुत बहुत मतलब बहुत कुछ देती है। तो इस बार मेरा यही है कि मुझे एक एक दिन का कंप्लीट करना। मुझे यही बताना था कि मैं इस बार अपने लिए ये ड्रीम लेकर आ रही हूँ।
ब्यूटीफुल। तो आपने ये जो वर्डिंग्स यूनिवर्स को दे दिए हैं, तो आपके कमिटमेंट के साथ वो आपकी हेल्प के लिए 101% वन जरूर होगा, राइट? थैंक यू सोनिया। जैसे आज का मैं बताती कि आज क्या हो रहा था कि मेरा फोन बीच बीच पे आ रहा था और मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा, तो अभी मैंने सोचा कल से मैंने अपने लिए एक प्लेस अलग किया है, वहां बैठूंगी और लैपटॉप लेकर बैठूंगी, फोन को मैं फ्लाइंग मोड में कर दूंगी, तो 1 घंटा मुझे दैट्स ब्यूटीफुल। क्लैप एवरीवन फॉर द कमिटमेंट। इस तरह का सरेंडर जिसका भी होगा उनका रिजल्ट गारंटेड है। सो थैंक यू सोनिया जी फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू फॉर सेशन, आप इतने अच्छे से सेशन लेने वाले हो। थैंक यू। यस मधु जी, तो हमारी सबसे यंग, सबसे ब्यूटीफुल और सबसे स्मार्टेस्ट हमारे पे आशीर्वाद है मधु जी का, और मेरी फेवरेट पार्टिसिपेंट भी है। सो प्लीज। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मीटिंग यू अगेन एंड बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि कब आप शुरू करो ये मैजिक बुक, बिकॉज मैजिक बुक के साथ ना जुड़े रहना जो है वो बहुत बहुत जरूरी है। चाहे वो कितनी भी आप और बुक्स कर रहे हो, बट इसके साथ जुड़े रहना बहुत है, कि यही हमको ग्रैटिट्यूड फीलिंग में रखती है। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू मधु जी। और आज का मेरा टेक अवे था जो मैंने किया है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, Wow. every action has equal and opposite reaction. Yes. नंबर 3, जो आपके पास है अगर आप कृतज्ञ हो उसके लिए तो और दिया जाएगा। और एप्रिसिएशन तो आपने बोल ही दिया। और ये बहुत अच्छा लगा कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है। Very nice, very beautiful. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, superb. Thank you. एंड आई लव यू। Love you too. दी। हाँ जी। तो देखिए, ये टेक अवे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज आपने भले एक छोटा सा ही सही, जितना हो सके आप इसको पूरे तरीके से झोंक दीजिए। बोला ना, जितना ज्यादा आप इसमें एफर्ट डालोगे उतना ही ज्यादा रिसीविंग आपको मिलेगा। थोड़ा सा एफर्ट किया, थोड़ा सा, इतना किया तो भर भर के, यूनिवर्स बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के उसके पास है भरा हुआ। आपको सिर्फ अपना खजाना, वो अपनी झोली फैला के खड़े रहना है, भरने के लिए, लेने के लिए। जितना मांगोगे उतना मिलेगा। हाँ जी। यस सुनीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। गुड नून लिया जी, कैसे हो? हेलो। फाइन ऑलवेज। हाँ लिया जी, मैजिक बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ मिला है, बहुत ब्लेसिंग्स है आपकी, यूनिवर्स की, सब मेंटर्स की, उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। मैजिक बुक से इतना कुछ सीखा है कि सबसे पहले तो हमने अपने आप को चेंज किया है, तो बाकी फैमिली तो खुद ब खुद ही चेंज हो गई। इतना कुछ मिला है, भंडारे भर भर के मिला है। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सुनीता जी, ब्यूटीफुल। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहता है? अगर आपकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और आज के सेशन से आपको कैसा लगा, अगर आप बताना चाहते हो तो आप वो भी बोल सकते हो। सब यहाँ पे अपने फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब एक का मतलब बोलते हैं ना, सब अपनी अपनी बोट में बैठे हैं, लेकिन जर्नी सबकी एक ही है। तो यहाँ पे आपको आगे आके शेयरिंग करना है। आपकी शेयरिंग से भी बहुत से लोगों को सीखने को मिल सकता है और आप उनके लिए मोटिवेशन बन सकते हो, राइट? तो वो उसमें पीछे नहीं रहना है। सो थैंक यू एवरीवन। आज के असाइनमेंट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस कमिटमेंट और पार्टिसिपेशन के लिए, और चैलेंज को कंप्लीट करना और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। आज जो चैलेंज आपने लिया है 2 चीजों का, और आपके टेक अवेज यहाँ सेशन एंडिंग होने के बाद आज हमारे ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? So all the best all of you. Love you everyone. Thank you, thank you, thank you for the beautiful commitment. और अपने नियर डियर को भी इस जर्नी में आप जिनको भी जोड़ना चाहो आप उनको जोड़ सकते हो, ठीक है? सो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ गुड डे।